ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों को आज के वीडियो में सुस्वागतम। कक्षा 10 में पढ़ने वाले किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हमारी बात को गौर से सुने और ख़ास करके वह विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड पटना से फॉर्म भरे हुए हैं, जिनकी बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2022 से होने जा रही है, तो उन विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट है। मैं जो भी प्रश्न आपको बतला रहा हूँ मेंसुरेशन से, क्षेत्र मिति से, इन प्रश्नों का आपके बोर्ड परीक्षा में रहने की 60% संभावना है। मैं बड़ा ही सरल तरीका से आपको कठिन प्रश्नों का हल बतला रहा हूँ। केवल आप गौर से मेरी बात को सुने और बोर्ड पर गौर से आप देखें। 99% आपके समस्या का हल इतना ही करने पर हो जाएगा। तो हम आपको लिए चलते हैं क्षेत्र मिति के प्रश्नावली 12.2 पर, जिसका संबंध है वृत्तीय क्षेत्र के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल से, वृत्तखंड के क्षेत्रफल से, दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल से और चाप की लंबाई से। इसकी मौलिक बातों को हमने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से समझा दिया है। जो नया विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन, हमारा पुराना वीडियो को भी आप देख लीजिए। तो हम आपको लिए चलते हैं प्रश्नावली 12.2 पर। इसमें हम आपको 5 प्रश्नों का हल बता चुके हैं। आज हम उसके आगे आपको बतला रहे हैं। एक बार मैं पुनः सभी छात्रों से निवेदन करता हूं कि मैथ का, गणित का मॉडल सेट पेपर हमारे ऐप पर डाल दिया गया है। जो परीक्षार्थी हैं बोर्ड परीक्षा के, क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के और ख़ास करके बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी, तो हमारे ऐप पर जा करके मैथ का जो मॉडल सेट दिया गया है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और 2-3 बार बना करके उसको प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छा अंक आपको आएगा मैथमेटिक्स में हमारे मॉडल सेट का प्रैक्टिस कर लेने से। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी परीक्षार्थियों से कि हमारे ऐप पर जाएं और मैथ गणित का जो मॉडल सेट पेपर है बड़ा ही इजी सॉल्यूशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं क्षेत्र मिति प्रश्नावली 12.2 और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 15 सेंटीमीटर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण
अंतरित करती है मतलब बनाती है। अंतरित करती है तो संगत, लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और आपको शर्त दिया हुआ है, इशारा किया हुआ है, पाई का मान रखना है 3.14 और √3 का मान रखना है आपको 1.73। तो एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और जीवा केंद्र पर कोण बनाता है 60 डिग्री का, मतलब केंद्रीय कोण है 60 डिग्री और त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। तो लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है और दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर निकाल लेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मेरी बात को गौर से सुनिए। ये हमने एक वृत्त खींचा ऐसे प्रकाल लेकर के, तो प्रकाल का नोक जहाँ पर था वो हो गया केंद्र बिंदु, ये ओ है, ये केंद्र है और ये परिधि है। तो परिधि पर एक बिंदु लिए ए और एक बिंदु लिए बी। ये बिंदु ए को बी से सरल रेखा से मिला दिए, तो ये हमारा हुआ जीवा। और ये है त्रिज्या जो कि 15 सेंटीमीटर है और केंद्र को परिधि पर बिंदु बी से मिला दिए, तो ये भी हो गया त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या होती है बराबर, ये भी हो गया 15। और केंद्र पर कोण बन रहा है, इसको हम माने थीटा, और केंद्र पर कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये जो जिस भाग को हम छायांकित कर रहे हैं, एक बिंदु यहाँ P ले लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु ले लिए Q। तो A P B A जिस भाग को हम छायांकित कर रहे हैं, ये है मेरा लघु वृत्तखंड। जो मेरा छायांकित भाग है ये मेरा है लघु वृत्तखंड, और जिस भाग को हमने छायांकित नहीं किया वो है दीर्घ वृत्तखंड। ये जीवा ए बी और चाप ए बी के मध्य जो ये घिरा हुआ क्षेत्र है, ये क्या है, मेरा चाप है। चाप है ए पी बी। तो चाप ए पी बी और जीवा ए बी के मध्य जो छायांकित भाग है घिरा हुआ, ये है मेरा लघु वृत्तखंड। और ये जो बाकी रेस्ट बच गया वृत्तीय क्षेत्र का, ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। मेरी बात को गौर से सुनिए और बोर्ड पर आप गौर से देखिए। इस चित्र को मानते हैं, माना कि वृत्त का केंद्र बराबर O
त्रिज्या बराबर ओ ए बराबर ओ बी, इसको माने छोटी आर, और ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। जीवा है हमारा ए बी, केंद्र पर कोण बन रहा है कोण ए ओ बी, इसको हम माने थीटा, और ये है 60 डिग्री। हमको पाई का मान रखना है 3.14 और √3 का मान रखना है 1.73। लघु वृत्तखंड कौन है मेरा, बराबर छायांकित भाग ए पी बी ए, ए पी बी ए, ये जीवा और ये चाप के मध्य जो घिरा छायांकित भाग है। ए पी बी ए का क्षेत्रफल लगा देंगे फार्मूला, पाई थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा गुना आर स्क्वायर, पाई गुने थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 गुने साइन थीटा। इसको मंझली कोट से घेर दिए, इसको ये मंझली कोट से घेर दिए, पूरे को बड़ी कोट से घेर दिए। आर गुना आर, आर का पावर 2 था, आर गुना आर। तो पाई का मान रखना है 3.14, थीटा का मान 60 डिग्री बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 गुने साइन, और थीटा का मान है 60 डिग्री, त्रिज्या का मान है 15। तो 60 से काटे 6 बार में, अब काटते हैं इसको 2 से, 1.57, इसको भी काटे 2 से, 2 तिया 6, तो 1.57/3 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2। 15 गुने 15 हो गया 225। अब इतना के बाद हम आगे हल करते हैं। बराबर 1.57/3 माइनस √3 का मान रखना है 1.73/2 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, गुना 225। इधर तो बोर्ड मेरा भर गया, तो हम यहाँ पर इसी को ले आते हैं हल करने के लिए। बराबर 1.57/3 माइनस 1.73/4
गुना 225, ये बट्टा पर का घटाव है, 3 और 4 का लॉस हो गया 12। तो 7 चौक 28, 5 चौक 20, 22, 6.28, 1.7 को 3 से गुना होगा, 3 तिया 9, 5.19 गुना 225, 18 में 9 गया तो 9, 1 में 1 गया 0, 6 में 5 गया, गुना 225, 3 से काटते हैं, 1.09 गुना 74/4, 1.09 को गुना किए 75 से, 1.75/4, 1. इसको 4 से भागा देंगे, 4 चौके 16, तो हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ रहा है 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया 20.4375 वर्ग सेमी। अब लघु वृत्तखंड के बाद ये जीवा ए बी और ये बड़ी चाप ए क्यू बी से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये है मेरा दीर्घ वृत्तखंड। ए क्यू बी ए, ये है दीर्घ वृत्तखंड। अब निकालेंगे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, और पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई गुना आर, पाई का मान 3.14, आर का मान 15,
3.14, 15 को 15 से गुना किए 225। इसको रफ में गुना करके देख लेते हैं। हमको आया 706.50 वर्ग सेमी। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर बगैर छायांकित भाग, ये चाप ए क्यू बी से जो घिरा क्षेत्र है जीवा ए बी, और ये दीर्घ चाप से जो घिरा क्षेत्र है ए क्यू बी, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो पूरा वृत्त का हमको क्षेत्रफल आया है 706.50, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है 20.437 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम रफ में घटा करके देख लेंगे। आता है 686.0625 वर्ग सेमी, और ये हमारा हो जाता है आंसर। ठीक, तो हम आपको लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन 7, अगला प्रश्न कहता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री
का कोण अंतरित करती है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। संकेत दिया हुआ है, पाई का मान लेना है 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73। बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप। ये हम एक वृत्त बनाए, ये केंद्र है, ये ए बी है, जीवा। संगत वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड। ये चाप ए पी बी और जीवा ए बी के अंदर ये जो छायांकित भाग है, यही है हमारा वृत्तखंड। इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल। ये छायांकित कर रहे हैं और ये हुआ मेरा जीवा, जीवा ए बी, ये हो गया लघु चाप ए पी बी। तो जीवा ए बी और लघु चाप ए पी बी के बीच जो छायांकित भाग है, ये वृत्तखंड हुआ। ये केंद्र है, परिधि के बीच की त्रिज्या, केंद्र और परिधि पर बिंदु बी के बीच की दूरी त्रिज्या ये है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या ओ बी और त्रिज्या ओ ए, यानी कि यही चाप आगे जाकर के केंद्र पर कोण बना रहा है 120 डिग्री का। ये क्या है? चाप है। माना कि वृत्त का केंद्र बराबर ओ, त्रिज्या बराबर ओ ए बराबर ओ बी, इसको माने छोटी आर 12 सेंटीमीटर। जीवा बराबर ए बी, केंद्र पर जो कोण बन रहा है कोण ए ओ बी, जिस बिंदु पर कोण बनेगा उसको बीच में रखेंगे। तो केंद्र बिंदु ओ पर बन रहा है कोण, तो ओ को बीच में रखे, इसको माने थीटा और ये 120 डिग्री। हमको पाई का मान रखना है 3.14, हमको √3 का मान रखना है 1.73। तो हमको निकालना है वृत्तखंड, यानी कि छायांकित भाग ए पी बी ए का हमको क्षेत्रफल का निकालना है।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा गुना आर स्क्वायर। पाई गुना थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 गुने साइन थीटा गुना आर। पाई का मान रखना है 3.14, थीटा का मान 120, साइन थीटा का मान है 120 डिग्री, त्रिज्या का मान है 12। काटते हैं 12 36, 3 माइनस साइन 120 होता है √3/2। 12 को 12 से गुना किए 144, √3 का मान रखना है 1.73। ये बट्टा पर का जोड़ है। बारह से 12 में कट गया। इसको रफ में गुना करके देख लेते हैं। ये 12 में 5 जाएगा तो 7 होगा। 7.37 गुना 12। ये आया 88.44 वर्ग सेंटीमीटर और ये आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ आप दोनों प्रश्न को अच्छा से समझ गए होंगे, परंतु आप सभी छात्रों से निवेदन कि 2-3 बार रफ कॉपी में बना करके ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये दोनों सवाल जो मैंने आपको बताया अभी क्षेत्रफल निकालने का, ये दोनों बोर्ड मॉडल है और प्रश्नावली 12.1 और प्रश्नावली 12.2 से बोर्ड परीक्षा में बहुत सा प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि क्षेत्र मिट्टी से आपको 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से एक रहेगा द्वितीय में 5 नंबर में, अब बाकी का 15 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट में रहेगा। तो
मैं जितना भी आपको क्वेश्चन बतलाया हूँ मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में, उन सारे प्रश्नों को आप हमारे वीडियो के माध्यम से 2-3 बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 100% अंक आपको बोर्ड परीक्षा में आएगा मैथमेटिक्स में। और हमारे ऐप पर जो हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारे ऐप पर जो मैथमेटिक्स का मॉडल सेट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ इजी सॉल्यूशन के साथ दिया गया है, उसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए और उसको 2-3 बार खुद बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत अच्छा अंक आएगा और मैथ से जो आपका भय है समाप्त हो जाएगा। आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए और परीक्षा से घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। एग्जामिनेशन फोबिया बिल्कुल नहीं बनाना है, परीक्षा को एंजॉय करना है। आपकी तैयारी अच्छी है, परीक्षा आपकी अच्छी जाएगी ही। हिम्मत बनाए रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।